नमस्कार, मैं हूं अनुराग चड्ढा। इनसाइड विद अनुराग में आपका स्वागत है। जो व्यक्ति कभी मायावती का सबसे भरोसेमंद सिपह सालार था, जिसने पुलिस की वर्दी में पूरे प्रदेश में खाकी का खौफ और भौकाल कायम किया, जो हाल ही में हुए लोकसभा चुनाव के दौरान बड़ी उम्मीदों के साथ भाजपा के पाले में आ चुका था, वो अब आजाद समाज पार्टी काशीराम का नीला झंडा उठा चुका है। उत्तर प्रदेश में चंद्रशेखर आजाद ने वाकई एक बहुत बड़ा खेल कर दिया है। 1993 बैच के तेज तर्रार पूर्व आईपीएस अधिकारी और 67 से ज्यादा अपराधियों का एनकाउंटर करने वाले प्रेम प्रकाश ने भाजपा से अपना मोहभंग होने के बाद अब सीधे चंद्रशेखर आजाद के साथ कदम से कदम मिलाने का फैसला किया है, जो ये दिखाता है कि ये कोई साधारण दल बदल नहीं है, बल्कि आगामी विधानसभा चुनावों के लिए एक ऐसा शक्ति परीक्षण है जो सत्ता और विपक्ष दोनों की नींद उड़ाने के लिए काफी है। इस राजनीतिक भूचाल को गहराई से समझने के लिए सबसे पहले यह जानना जरूरी है कि आखिर पूर्व आईपीएस प्रेम प्रकाश हैं कौन और उनका कद राजनीति में इतना मायने क्यों रखता है। दिल्ली के मूल निवासी प्रेम प्रकाश उत्तर प्रदेश कैडर के उन गिने चुने अधिकारियों में शुमार रहे हैं जिनका नाम सुनकर बड़े बड़े बाहुबलियों के पसीने छूट जाया करते थे। जब उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी की पूर्ण बहुमत वाली सरकार थी, तब वो बसपा सुप्रीमो मायावती के सबसे चहेते और भरोसेमंद अधिकारियों में गिने जाते थे। मायावती सरकार में उनकी हनक का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि मेरठ, आगरा और मुरादाबाद जैसे पश्चिमी उत्तर प्रदेश के सबसे संवेदनशील और राजनीतिक रूप से सक्रिय जिलों की कमान उनके हाथों में सौंपी गई थी। प्रेम प्रकाश की पहचान सिर्फ मायावती के करीबी होने तक ही सीमित नहीं रही। जब उत्तर प्रदेश में सत्ता परिवर्तन हुआ और समाजवादी पार्टी की सरकार आई, तो उन्हें काफी हद तक साइडलाइन कर दिया गया था। लेकिन 2017 में जब योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में प्रदेश में भाजपा की सरकार बनी और अपराधियों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई गई, तो प्रेम प्रकाश की उपयोगिता फिर से सामने आ गई। ये वही अफसर हैं जिनकी प्रत्यक्ष निगरानी में माफिया मुख्तार अंसारी को पंजाब की रोपड़ जेल से कड़ी सुरक्षा के बीच उत्तर प्रदेश की बांदा जेल लाया गया था। 31 दिसंबर 2022 को प्रयागराज जोन के एडीजी पद से रिटायर होने तक इन्होंने अपने करियर में 67 अपराधियों का एनकाउंटर किया, जिसने उन्हें प्रदेश में एक एनकाउंटर स्पेशलिस्ट की पहचान दी। रिटायरमेंट के बाद जब इस कड़क अफसर ने राजनीतिक अखाड़े में उतरने का फैसला किया, तो उनकी पहली पसंद भारतीय जनता पार्टी बनी। 21 मई 2024 को लोकसभा चुनाव से ठीक बीच में लखनऊ स्थित भाजपा मुख्यालय में तत्कालीन प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी और डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक की मौजूदगी में उन्होंने भाजपा की सदस्यता ग्रहण की थी। उस समय भाजपा का यह कदम एक बड़े मास्टर स्ट्रोक के तौर पर देखा गया था। रणनीति बिल्कुल साफ थी कि मायावती के एक पूर्व करीबी और एक बड़े दलित चेहरे को पार्टी में शामिल करके बहुजन समाज पार्टी के कोर वोट बैंक में भारी सेंधमारी की जाए। प्रेम प्रकाश ने भी उस वक्त पूरे जोश के साथ कहा था कि अब उन्हें देश का कर्ज उतारने का मौका मिला है, जिसे वह देश सेवा के जरिए पूरा करेंगे। लेकिन राजनीति की रवायतें बहुत क्रूर होती हैं। माना जाता है कि भाजपा में उन्हें वो तवज्जो नहीं मिली और लगातार दरकिनार किए जाने की घुटन ने उनके भीतर एक राजनीतिक असंतोष पैदा कर दिया, जिसका सीधा फायदा आजाद समाज पार्टी ने उठाया। अब 29 जून 2026 को चंद्रशेखर आजाद की मौजूदगी में प्रेम प्रकाश ने आजाद समाज पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर ली और ये ऐलान भी कर दिया वह 2027 का विधानसभा चुनाव इसी पार्टी के बैनर तले लड़ेंगे। अब सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण सवाल ये उठता है कि इससे आजाद समाज पार्टी को कितनी और कैसी मजबूती मिलेगी। अगर हम चंद्रशेखर आजाद की अब तक की राजनीति की बारीकी का विश्लेषण करें, तो हम पाएंगे कि उनकी पूरी राजनीति सड़क पर संघर्ष करने और प्रशासन से सीधे तौर पर लोहा लेने पर आधारित रही है। आए दिन उन पर और उनके कार्यकर्ताओं पर प्रशासन द्वारा मुकदमे दर्ज किए जाते हैं। पुलिस के साथ उनकी सीधी नोकझोंक होती है। ऐसे में एक ऐसे कद्दावर नेता का पार्टी में आना जो खुद 30 सालों तक उसी पुलिस और प्रशासनिक तंत्र का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा रहा हो, जो एडीजी रैंक से रिटायर हुआ हो, वह आजाद समाज पार्टी के लिए एक अभेद रक्षा कवच का काम करेगा। चंद्रशेखर आजाद के पास युवाओं की भीड़ है, आक्रामकता है और सड़क पर लड़ने का जज्बा है, लेकिन प्रेम प्रकाश के रूप में अब उन्हें वो रणनीतिक दिमाग मिल गया है जो प्रशासन की हर बारीक चाल को पहले से ही जानता है। प्रेम प्रकाश को पुलिस प्रशासन की उस पूरी कार्यप्रणाली, उन तमाम कानूनी पेच और लूप होल्स की गहरी समझ है जिनका इस्तेमाल अक्सर सत्ताधारी दल विपक्ष की आवाज को दबाने के लिए करते हैं। जब चंद्रशेखर की जमीनी ताकत के साथ एक पूर्व एडीजी का प्रशासनिक अनुभव जुड़ेगा, तो प्रशासन के लिए कार्यकर्ताओं को राजनीतिक मुकदमों में फंसाना
बिल्कुल भी आसान नहीं रह जाएगा। चुनावी समीकरणों और 2027 के विधानसभा चुनावों पर पड़ने वाले असर की बात करें तो यह घटनाक्रम मायावती और भारतीय जनता पार्टी दोनों के लिए एक बड़ा झटका है। उत्तर प्रदेश का दलित वोटर, जो दशकों से बहुजन समाज पार्टी का अनुशासित कैडर और वोटर रहा है, अब वह स्पष्ट रूप से नए विकल्पों की तलाश कर रहा है। नगीना लोकसभा सीट से चंद्रशेखर आजाद की शानदार और एक तरफा जीत ने पहले ही यह साबित कर दिया है कि दलित युवाओं का एक बहुत बड़ा निर्णायक तबका अब मायावती से छिटककर भीम आर्मी के साथ खड़ा हो चुका है। प्रेम प्रकाश खुद दलित समुदाय से आते हैं और मायावती के शासनकाल में उनका जो रुतबा और प्रभाव था वह आज भी बसपा के पुराने और वफादार वोटरों के बीच में कायम है। जब मायावती का अपना ही एक भरोसेमंद और शीर्ष अधिकारी यह सार्वजनिक संदेश देगा कि दलितों के अधिकारों की असली लड़ाई अब बहुजन समाज पार्टी नहीं बल्कि चंद्रशेखर आजाद लड़ रहे हैं, तो इसका बहुत गहरा मनोवैज्ञानिक असर बसपा के बचे कुचे वोट बैंक पर पड़ना तय है। यह बसपा के अस्तित्व पर एक सीधा और बड़ा प्रहार है। विपक्ष और सत्ता दल के लिए यह कितनी बड़ी खतरे की घंटी है, इसे भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। भारतीय जनता पार्टी के लिए यह सीधे तौर पर एक दोहरा नुकसान है। पहला नुकसान यह है कि उन्होंने एक बेहद मजबूत, पढ़े लिखे और प्रभावशाली दलित चेहरे को अपने पाले में बनाए रखने का सुनहरा मौका अपने हाथों से गंवा दिया है। दूसरा और सबसे बड़ा खतरा यह है कि चंद्रशेखर आजाद, जो पहले ही पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भाजपा के लिए एक बड़ा सिरदर्द बने हुए हैं, अब उन्हें एक ऐसा रणनीतिकार मिल गया है जो पश्चिमी यूपी की जनसांख्यिकी, जातीय समीकरणों और कानून व्यवस्था की रग रग से वाकिफ है। मेरठ, आगरा और मुरादाबाद में एसएसपी और पुलिस अधीक्षक के तौर पर काम कर चुके प्रेम प्रकाश को वहां के हर गांव, हर थाने और हर बूथ के समीकरणों का पूरा कच्चा चिट्ठा पता है। उनके पास उन इलाकों की वह जमीनी खुफिया जानकारी है जो चुनाव में हार जीत का अंतर तय करती है। दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी भी इस पूरे घटनाक्रम को बेहद सतर्क और चिंतित निगाहों से देख रही होगी। अखिलेश यादव को यह बात अच्छी तरह से पता है कि अगर आजाद समाज पार्टी इस तरह कद्दावर नेताओं, पूर्व अधिकारियों और प्रबुद्ध वर्ग को अपने साथ जोड़ती रही तो 2027 के चुनाव में वह बसपा के पीडीएफ फॉर्मूले में सबसे बड़ी सेंध लगाएगी और एक स्वतंत्र, मजबूत राजनीतिक ताकत बनकर उभरेगी। निष्कर्ष के तौर पर अगर देखा जाए तो पूर्व आईपीएस प्रेम प्रकाश का आजाद समाज पार्टी में शामिल होना यूपी की राजनीति में एक बड़ा टर्निंग पॉइंट है। यह साबित करता है कि चंद्रशेखर आजाद अब केवल अपनी व्यक्तिगत लोकप्रियता के भरोसे राजनीति नहीं कर रहे हैं, बल्कि वह 2027 के महासंग्राम के लिए पर्दे के पीछे से एक बहुत ही ठोस, संस्थागत और रणनीतिक बिसात बिछा रहे हैं। वह ऐसे मोहरों को पार्टी में चुन चुन कर ला रहे हैं जो न केवल जमीन पर दलित और शोषित वर्ग का वोट ला सके, बल्कि जो सत्ता की आंखों में आग डालकर कानून और संविधान के दायरे में रहकर मजबूती से बात भी कर सके। आने वाले समय में यह देखना बेहद दिलचस्प होगा कि प्रेम प्रकाश के इस विशाल प्रशासनिक अनुभव का फायदा उठाकर आजाद समाज पार्टी पश्चिमी उत्तर प्रदेश से लेकर पूर्वांचल तक अपना विस्तार किस आक्रामकता के साथ करती है। एक तरफ वो चंद्रशेखर हैं जो प्रशासन से लोहा लेने में जरा भी नहीं हिचकिचाते, और दूसरी तरफ वो प्रेम प्रकाश हैं जिन्होंने दशकों तक उसी प्रशासन को अपनी उंगलियों पर नचाया है। इन दोनों की यह नई राजनीतिक जुगलबंदी उत्तर प्रदेश के स्थापित राजनीतिक समीकरणों को ध्वस्त करने और 2027 के विधानसभा चुनावों में कई चौंकाने वाले उलटफेर करने का पूरा मादा रखती है। दोस्तों, मेरा विश्लेषण आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखकर बताइएगा। साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो आपसे मुलाकात हुई किसी दूसरी खबर के साथ। नमस्कार।